सुमित्रा गहना से कहो कि अगर उसके दिल में कोई बात है तो वो भाई साहब के साथ बैठकर बात करे। इस तरह से तो बात और बिगड़ ही जाएगी। मैंने बात की थी उससे, जितना हो सका समझाया भी, पर वो टस से मस ना हुई। इसका क्या नतीजा निकलेगा सोचा है तूने? सुमित्रा अगर तू उसे नहीं समझाएगी तो फिर कौन समझाएगा? अगर उसकी गलती होती तो समझाना आसान हो जाता। मैं कहाँ उस पर इल्जाम लगा रहा हूं सुमित्रा, लेकिन अगर उसका बर्ताव नहीं बदला तो तू भी अच्छी तरह से जानती और मैं भी जानता हूं कि मासा उसका क्या हाल करेंगे। अरे भाई साहब तो वैसे ही मासा की हर बात के आगे झुकते हैं, और जो इस घर में हुआ वो दोबारा ना हो तो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि बात इतनी बिगड़ जाए कि भाई साहब उस बेचारी को दबाने के लिए हाथ उठा दे। अरे बच्चे बड़े हो रहे घर में, देख रहे हैं सब कुछ, क्या समझेंगे? और अगर नहीं भी समझेंगे तो समझने की कोशिश जरूर करेंगे। पता नहीं क्या छाप पड़ेगी उनके दिल पर। ठीक है, मैं सुबह बात करूंगी उससे। चाय। तू मरी हुई माँ का मातम मनाता सा चेहरा लेके क्यों आई है मेरे सामने? रात में तो बड़ी ठौंस दिखा रही थी, नहीं सोऊंगी इस कमरे में। अब क्या हुआ? झुक गए घुटने? हाँ? तू निकल जा यहां से, जा। तेरा तो चेहरा देख के घिन होती है मुझे। अरे निकल ना, जाती क्यों नहीं? आनंदी बेटा, ये चाय अपने ताऊ जी को दिया। नहीं ताई जी, लेकर तो गई थी, फिर ताऊ जी ने क्यों नहीं पी? वो चाय ठंडी हो गई थी, तू ये दिया जा। ताऊ जी चाय। आपका माथा दर्द कर रहा है? हाँ। ताऊ जी, आपका माथा गर्मी की वजह से दर्द कर रहा है ना? गर्मी? अरे गर्मी से क्यों दर्द करेगा माथा? और तुझे किसने बोला मुझे गर्मी लग रही है? मुझे लगा कि नहीं ताई जी को लगी तो आपको भी लगी होगी ना। कल आप उन्हें इसीलिए तो डांट रहे थे क्योंकि इस कमरे में बहुत गर्मी थी और वो बाहर सोने चली गई। क्या खचर खचर कुछ भी बोलती रहती है। अरे सही तो कह रही हूँ मैं ताऊ जी। आपको इतना डांटने की क्या जरूरत ही नहीं ताई जी को। गर्मी में कोई कैसे सो सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी नींद ना आवे है और आपको कोई गुस्सा करने की वजह बाहर जाके सो जाना चाहिए था।
बाहर थोड़ी ठंडी थी। ठंडी? ताऊ जी चाय पी लीजिए, नहीं तो ये भी ठंडी हो जाएगी। चाय ठीक है ना? हाँ ठीक है। ताऊ जी मैं ये देख लो। देख ले। ताऊ जी कल दादी साहब ने नई ताई जी को क्यों डांटा? इतने सवाल करती है, सर चकरा जाता है। तू जाकर अपना काम क्यों नहीं करती? हाँ? चाय पूरी पी ली क्या? ठंडी हो गई क्या? बसंत जरा बाहर तो आ। ताऊ जी आप दादी साहब को ना बताना कि मैं नई ताई जी की चूड़ियां देख रही थी, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। बैठ। साफ साफ बात करूंगी, घुमा फिरा के ना बोला जाए हमारे से। अपनी लुगाई से कह दे कि बसंत की बींदनी के साथ ज्यादा लपर झपर करने की जरूरत ना है। काम की बात हो तो करे, वरना दूर रहे उससे। मासा ये कैसे मुमकिन है? एक ही घर में रह के कन्नी तो नहीं काट सकते ना? मैं थारी राय नहीं पूछ रही, क्या करना है बोल रही हूं। तो बोल दे अपनी बींदड़ी को कि इसके दिल में कोई बैर हो हमारे लिए, या कोई झूठी सच्ची शिकायत, तो एड़ी के नीचे सांप की तरह चुपचाप मसलने के बजाय मुंह खोल के बोल दे हमारे को। अपनी भड़ास बसंत की बींदड़ी को भड़काने में ना निकाले। ऐसा नहीं है मासा, ये आप क्यों कह रही हैं? भैरव, तुझे आजकल मासा की हर बात गलत लगने लगी है, क्यों? अरे थोड़ी अक्ल लगा। 2 दिन हुए उस गहना को इस घर में आए हुए। जब घर में घुसी थी तो महलों की छत देखकर गर्दन झुकी हुई थी, और अब 2 दिनों में गर्दन और नजरें दोनों कैसे उठ गए? भाई साहब, सुमित्रा मासा के खिलाफ किसी को नहीं भड़का सकती है। मतलब थारी बींदड़ी तो दूध में धुली है, तो मैं ही बुरा बोल रही हूं? अपने कानों से सुना है मैंने दोनों देवरानी जेठानी को आपस में खुसर पुसर करते हुए। पूछ इससे, क्या शिकायत है हमारे से? क्या कमी रखी मैंने? कपड़ा, जेबर, खान पान, सब कुछ इतना दिया इन बींदड़ियों को कि सपने में ही ना सोचा होगा। अरे बाप के गरीब घर से निकाल के लाई इन्हें कि इनका उद्धार हो जाए, भला हो जाए इनका। नहीं तो पड़ी होती 2 जून की रोटी खसोट रही होती कहीं से आज भी। ना, बहुत हो गया। अपनी बींदड़ी को काबू में रख भैरव। हमारे बसंत के घर संसार में दखल देगी ना तो मैं भी चुप ना बैठूंगी। ठीक है मासा, जैसा आप कहें।
और जहां तक बात है उस गहना की, उसे कैसे संभालना है तुम्हारे को पता है। ये दाइसा सबके ऊपर। ओ ले, इसमें तो नेता जी की फोटो है ही नहीं। जगदीशिया, ये ले बादाम का दूध, तू फटाफट खत्म कर ले। मेरी माँ कहती थी धीरे धीरे पीने से छोटी बड़ी हो जाती है, और तुझे स्कूल के लिए तैयार भी तो होना है ना। ये क्या है? कुटुंब वृक्ष। मास्टर जी ने सबको कहा है एक एक बनाकर लाने के लिए। पर ये क्या होता है? ओहो, इतना भी नहीं समझती। ये एक परिवार का पेड़ है। अरे, परिवार का पेड़ भी होता है? हाँ होता है। तूने कभी नहीं बनाया? ना। पर जगदीशिया, तू सिर्फ सर काट कर क्यों चिपका रहा है? पूरी की पूरी तस्वीर चिपका ना। ये मेरा पेड़ है, मैं सर चिपका या टांग मेरी मर्जी। तू एक काम कर, जाके नेताजी की फोटो ले आ। मुझे वसंत ताऊ जी के बगल में चिपकानी है, फिर मेरा कुटुंब वृक्ष पूरा हो जाएगा। अब जल्दी से जाना चाहिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। होए, पर जब तक मैं वापस आऊं, तू ये दूध खत्म कर लेना। हाँ? हाँ।